श्री हरिवंश, भगवान का एक बहुत अच्छा स्वभाव है। इस स्वभाव को यदि जान जाओगे तो भगवान की प्राप्ति बहुत ही सरल हो जाएगी। भगवान का स्वभाव है, वो दूसरा नहीं पसंद करते। दूसरा अर्थात भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यह अर्थात तुम्हारी ममता आसक्ति संसार में जहाँ जहाँ, चाहे वो वस्तु में हो, व्यक्ति में हो, कहीं स्थान में हो, किसी पदार्थ में हो, पद प्रतिष्ठा में हो, तो यदि आपकी ममता आसक्ति जहाँ है, उस ममता आसक्ति को समेट कर, हटा कर भगवान के चरणों में अगर लगा देते हो, अर्थात भगवान के अनन्य हो जाते हो। भगवान का अनन्य मतलब अब भगवान के अलावा कोई दूसरा उसका अपना नहीं है। अर्थात संसार में वो रहता है, अपने कर्तव्यों को करता है। जैसे पत्नी के साथ उसका क्या कर्तव्य है, पूरा कर्तव्य निभाएगा। अपने माता पिता के साथ उसका क्या कर्तव्य है, पूरा कर्तव्य वो निभाएगा। बच्चों के साथ जो कर्तव्य है उसको भी वो निभाएगा, लेकिन भगवत भाव करते हुए इन सभी संबंधों को निभाएगा। भावना करेगा सामने कि मेरे भगवान पत्नी रूप में, माता पिता रूप में, बच्चे रूप में, या फिर व्यापार करता है तो उसके ग्राहक रूप में, बॉस के रूप में, भगवान ही हर जगह हैं। इस तरह से व्यवहार करता है और मन में केवल भगवान को अपना मानता है। ये है अनन्यता। और वो अनन्य होकर भगवान के शरणागत हो जाता है। शरणागत अर्थात बिल्ली के बच्चे की तरह शरणागति। बिल्ली का बच्चा पड़ा रहता है। बिल्ली जो होती है अपने बच्चे को खिलाती है, पिलाती है। और यदि बिल्ली को कहीं ले जाना हो बच्चे को, तो अपने मुंह में पकड़ कर लेकर जाती है। बंदर के बच्चे की तरह नहीं बनना है। बंदर का बच्चे को खिलाएगी पिलाएगी, लेकिन बंदर के बच्चे को कहेगी चलो कहीं चलना है तो ले, पीछे आ जा, पकड़ ले मुझे। बंदर का बच्चा पकड़ता है बंदर की माँ को। हमें बिल्ली का बच्चा बनना है, बिल्ली हमको पकड़े, अर्थात भगवान के गले पड़ जाना है शरणागत होकर। अब जो कुछ करना है आप करो। तो भगवान दूसरिया नहीं पसंद करते हैं। अनन्य हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ और भगवान का नित्य चिंतन करो, भगवान की प्राप्ति